दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जान है तो जहान है। लेकिन अगर मैं कहूं कि दारू है तो जहान है, तो आपको कैसा लगेगा? चौंकिए नहीं जनाब। अब जहां लोग दारू के लिए सैनिटाइजर तक को गटक जाएं, वहां तो यही बोला जाना चाहिए कि दारू है तो जहान है। हमारे देश में शराब पीने को लेकर हर किसी की अलग अलग राय है। कोई गम बुलाने के लिए शराब पीता है, तो कोई खुशी को बढ़ाने के लिए। कुल जमा बात ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, बस दारू और चखने की जरूरत होती है। लेकिन शराब की तमाम किस्मों में हमारी लोकल शराब भी है, जो कई अलग अलग देसी तरीकों से बनाई जाती है। इसके आशिक भी खूब हैं, लेकिन ये दारू किसी जहर से कम नहीं। और आए दिन हम न्यूज़पेपर्स या फिर टीवी में कच्ची शराब पीने से लोगों की मौत की खबरें सुनते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि ये कच्ची शराब बनती कैसे है और क्यों इंडिया में इसे बनाना इलीगल है। आज की इस वीडियो में हम आपको इंडिया में शराब की इंडस्ट्री में मौजूद कच्ची दारू का वो सच दिखाएंगे जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। Factified. Facts on your face. दोस्तों, कच्ची शराब बनाने का ये धंधा पूरी तरह से इलीगल है। इसीलिए इसे बनाने के लिए उन देसी चीजों का ही इस्तेमाल होता है जिनके ट्रेड पर कोई रोक नहीं। इसे बनाने के लिए गन्ने का रस, गुड़, महुआ और मुनक्का जैसी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। शराब माफिया गुड़ और गन्ने के रस जैसी चीजों को 15 से 20 दिनों के लिए जमीन के नीचे दबा देते हैं। इसके बाद बर्तन को जमीन से निकालकर भट्टी पर चढ़ा दिया जाता है और बर्तन का मुंह अच्छे से सील कर दिया जाता है और इसमें मौजूद एक छेद में पाइप जोड़ दी जाती है। इस पाइप के जरिए एक भाप बाहर निकलती है जो लिक्विड के रूप में टपकती है और इसी लिक्विड को कच्ची शराब कहा जाता है। बता दें कि शराब को जब जमीन से निकालकर भट्टी पर चढ़ाया जाता है तब इससे बेहद तेज गंध आती है जो पूरे गांव में फैल जाती है और ये आसानी से अवैध शराब के कारोबारियों को पकड़वा सकती है। इसीलिए अवैध शराब बनाने वाले बीहड़ इलाकों को ही अपने इस काम के लिए चुनते हैं। जैसे जंगल, बीहड़ और खादर के इलाके इस काम के लिए बेहद डिमांड में रहते हैं। खास तौर पर गंगा खादर के इलाकों में अवैध शराब की भट्टियां खूब हैं। कुल मिलाकर जो बात समझ में आती है वो ये है कि हमारे देश में नशे की ये चीज इतनी आसानी से बन जाती है, लेकिन फिर भी ये बैन है। सवाल ये है कि जब मार्केट में तरह तरह की शराब पहले से ही बिक रही है, तो इस शराब को सरकार बिकने क्यों नहीं देती? तो दोस्तों, इसका जवाब है इस शराब का जहर में बदल जाना। असल में होता ये है कि कई बार जमीन के नीचे दबाए गए बर्तनों में सांप, छिपकली या फिर कोई दूसरे जीव गिर जाते हैं और शराब जहरीली हो जाती है। और कई बार इस कच्ची शराब की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए इसे बनाने वाले लोग इसमें यूरिया तक मिलाते हैं। ऐसे में मिक्सिंग अगर जरा भी इधर उधर हो जाती है तो ये शराब जानलेवा बन जाती है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती। रिसर्च बताती है कि आजकल कच्ची दारू में नशा बढ़ाने वाले केमिकल्स जैसे कि ऑक्सीटोसिन भी मिलाए जाते हैं, जो केमिकल रिएक्शन करके मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। अब गौर करने वाली बात ये है कि इथाइल अल्कोहल से तो नशा होता है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल एक प्योर जहर है और केमिकल से जुड़ी इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार शराब के धंधे से जुड़े लोग मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल शराब बनाने में करते हैं। इसमें गर्म पानी और रंग वगैरह मिलाकर बेच देते हैं, जिससे शराब जहरीली हो जाती है और पीने वालों की मौत। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इस दारू के इतने नुकसान हैं और ये इंडिया में इलीगल भी है, तो ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते? दरअसल दारू बनाने से लेकर पैकिंग तक का सारा काम बहुत ही सफाई और फ्रॉड तरीके से किया जाता है। शराब की बोतलें, ढक्कन, रैपर और यहाँ तक कि सील भी नकली बना दी जाती है। शराब इसमें भरी जाती है और फिर गांव देहात में सस्ते दामों में ब्लैक में बेची जाती है। कई बार ठेकों पर काम करने वाले सेल्समैन भी लालच में देसी दारू बेच देते हैं, तो कई बार परचून और चाय की दुकानें भी इसे बेचती पाई गई है। और बढ़िया रैपर और ढक्कन देखकर किसी को भी शराब के नकली होने का शक नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारें देसी शराब की बिक्री को रोकने की कोशिश नहीं करती, लेकिन नकली शराब के कारोबारी
खाली बोतल, रैपर और ढक्कन भी ऐसे बनाते हैं कि किसी के लिए भी पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वो असली है या नकली। सब कुछ एकदम असली लगता है। जानकारों की माने तो शराब को अगर टेट्रा पैक में बेचा जाए तो शायद देसी शराब की बिक्री पर 80 से 90% तक कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, इस कच्ची शराब की सबसे ज्यादा बिक्री छोटे गांव और शहरों में होती है। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि महाराष्ट्र के टियर 2 और टियर 3 सिटीज में अल्कोहल की ग्रोथ मुंबई जैसे टियर 1 सिटी से भी कहीं ज्यादा है। गांव और छोटे शहरों में देसी दारू ही ज्यादा पाई जाती है, जो आए दिन किसी न किसी की मौत का कारण बन जाती है। हालात तो इतने खराब हैं कि जब 2020 में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा तो अल्कोहल मिलना इम्पॉसिबल हो गया था। तब कई लोगों ने घर पर ही दारू बनानी शुरू कर दी। लॉकडाउन के बाद जब सरकार ने अल्कोहल शॉप्स खोली तो उनके सामने लगी लंबी लाइनों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये समस्या कितनी गहरी और गंभीर है, या कहिए कि एक एपिडेमिक सा है। WHO के अनुसार दुनिया में 33% लोग अल्कोहल पीते हैं और इन 33% में से 40% लोग ऐसी ही कच्ची देसी दारू पीते हैं। दोस्तों, ऐसे तो किसी भी तरह का नशा मौत के करीब ही लाता है, लेकिन लोकल शराब हमें तत्काल मार सकती है। इसीलिए अपना ध्यान रखें और कुछ भी ऐसा ना करें जिसका नतीजा आपके करीबियों को भुगतना पड़े। आपको हमारी देसी कच्ची शराब इंडस्ट्री की ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।